to all. This is science class 6 chapter 12 electricity and circuit. So let we start the chapter. We use electricity for many purpose to make our task easier. हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं कई कामों को पूरा करने के लिए ताकि वो आसानी से पूरा हो सकें, कई टास्क पूरा हो सके आसानी से. फॉर एग्जाम्पल we use electricity to operate pumps that lift water from well or from ground level to the rooftop tank. एग्जाम्पल के तौर पे हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं पंप से वाटर को ऊपर उठाने में, ऊपर लेने में, यानी कि ट्यूबवेल से ऊपर पानी को खींचने में, या फिर हम ग्राउंड लेवल से हमारी छतों तक अपने पानी को पहुंचाने के लिए मोटर के ज़रिए. What are other purpose for which you are use electricity? और किस कामों के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं? List some of them in your notebook. So you will have to also make the list that you use electricity for any purpose. Okay? Does your list include the use of electricity for lighting? क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग प्रकाश के लिए, लाइटिंग के लिए कभी किया है? इसका भी लिस्ट में इंक्लूड करना है. Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बनाती है लाइट को हमारे घरों तक पहुंचाने में, रोड्स पर पहुंचाने में, या ऑफिस में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में जब सनसेट हो जाता है तब. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. इसकी मदद से हम लगातार काम रात में भी कर सकते हैं या रात में भी करते हैं. अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी. एक पावर स्टेशन हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है. हाउ एवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल्स और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस. कैसे इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है या फिर कभी कभी कुछ जगह पर अवेलेबल नहीं होती है. इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट्स. इस प्रकार की सिचुएशन में टॉर्च कभी कभी हम उपयोग करते हैं लाइट के लिए. अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन. एक टॉर्च में एक बल्ब होता है जो कि लाइट प्रोवाइड कराती है जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं. वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम. टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, टॉर्च की बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है. इलेक्ट्रिक सेल आर also used in alarms, clock, wristwatches, transistor radios, cameras and many other devices. इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग अलार्म के क्लॉक में, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियो में, कैमराज में और कुछ इस प्रकार के डिवाइस में यूज़ होती हैं. हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल. क्या आपने कभी किसी इलेक्ट्रिक सेल को बहुत अच्छे से देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड a metal disc on the other side. फिगर 12.1. आपने नोटिस किया होगा कि एक छोटा सा मेटल का कैप लगा होता है एक तरफ, और एक तरफ मेटल की डिस्क होती है तस्तरीनुमा ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, जैसे कि फिगर 12.1 में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल. क्या आपने नोटिस किया है एक पॉजिटिव सेल साइन का और नेगेटिव साइन का इलेक्ट्रिक सेल पर? द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. एक मेटल जो कैप होता है, धातु का जो कैप होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का. द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, और मेटल की जो डिस्क होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है. और इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स. सभी इलेक्ट्रिक सेल्स में दो टर्मिनल होते हैं, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. एक पॉजिटिव होता है यानी कि प्लस के साइन का होता है, और एक नेगेटिव साइन होता है जो माइनस का होता है साइन. एंड इलेक्ट्रिक सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट. एक इलेक्ट्रिक सेल जो होती है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो एक केमिकल के द्वारा होती है जो कि उसके अंदर स्टोर होती है. व्हेन द केमिकल इज द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप. जब इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल का उपयोग हो जाता है पूरी तरीके से, तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो अपना काम करना बंद कर देती है. Producing electricity. The electric cell then
हैज़ टू बी रिप्लेस विद अ न्यू वन, तब इलेक्ट्रिक सेल को हम रिप्लेस कर देते हैं एक नए इलेक्ट्रिक सेल से। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटलिक बेस, फिगर 12.2। एक टॉर्च के जो बल्ब होता है उसके आउटर केस में ग्लास के यानी कि कांच के आउटर साइड में आप देखेंगे कि एक मेटेलिक बेस फिक्स्ड होता है, फिगर 12.2 में देख लीजिए। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, ग्लास केस के अंदर, बल्ब के जो ग्लास केस है उसके अंदर क्या होता है, ये जो ग्लास का जो केस है इसके अंदर क्या होता है, इसमें वैसे आर्गन गैस भरी होती है और इसमें देख लीजिए आप टर्मिनल भी दिखाए हुए हैं और इसके अंदर जो इसमें जो लाइट जलती है, जो छोटा सा पतला सा तार होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। सो यू विल हैव टू मेक दिस figure on your notebook. Now, caution. You might have seen the danger sign shown here display on poles. आपने खंभों पर इस तरह के डेंजर का साइन देखा होगा। इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज एंड मैनी अदर प्लेसेस, कई सारे इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पे और दूसरी जगहों पर। इट इज़ द वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। ये लोगों को चेतावनी देती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत खतरनाक हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं तो। केयरलेसनेस इज हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सर्वर इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ। अगर आप असावधानी से इसको इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं तो इलेक्ट्रिक डिवाइस का तो इसके कारण आप जख्मी हो सकते हैं, कई प्रकार से जख्मी हो सकते हैं या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ और इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना चाहिए। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई पोर्टेबल जनरेटर इज़ इक्वली डेंजरस। ये भी याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेट होती है जनरेटरों से भी, आपने देखा होगा जनरेटर चलते हैं शादी वगैरह में, पोर्टेबल होते हैं, वो कहीं पे भी ले आया जा सकता है उन्हें। इज़ इक्वली डेंजरस, ये उतने ही खतरनाक होते हैं जितने कि हमारे घरों की जो लाइट होती है वैसे। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ करनी है आप इलेक्ट्रिक सेल्स के द्वारा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू मेक figure 12.2 in your notebook, and today's class finish here. Tomorrow we will start activity 1. Okay, thank you, have a nice day.